हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र के नाम संबोधन और फिर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को जिस तरह कोरोना वायरस और उसके बदले हुए प्रतिरूप ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की अपील की, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संक्रमण के फिर से सिर उठा लेने का खतरा पैदा हो गया है। पूर्ण विराम। यदि दक्षिण अफ्रीका में पनपे और वहां से दुनिया भर में फैले ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों की संख्या अपने देश में अभी 450 के आसपास है, लेकिन सावधानी रहने की आवश्यकता तो बढ़ गई है। पूर्ण विराम। यह आवश्यकता इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि देश के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस के एक अन्य प्रतिरूप डेल्टा से संक्रमित होने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम। निसंदेह इस सब के बाद भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और भ्रम और अफवाहों से बचने के तो प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए। पूर्ण विराम। आवश्यक यह भी है कि जिन लोगों ने अभी कोविड-19 की पहली खुराक नहीं ली अथवा दूसरी खुराक लेने में देरी कर दी है, वे समय ना गंवाएं। पूर्ण विराम। अब टीके सहज उपलब्ध है और टीकाकरण अभियान गांव देहात में भी सुगमता से चलाया जा रहा है। पूर्ण विराम। वास्तव में हमारा टीकाकरण अभियान उस संकल्प शक्ति और सामर्थ्य को मिसाल है जो भारत ने कोविड-19 का सामना करने में दिखाई, और वह भी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। पूर्ण विराम। टीकाकरण अभियान की सफलता के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आज भारत महामारी के सामना करने में कहीं अधिक सक्षम है। पूर्ण विराम। एक साल पहले हम जिन वस्तुओं को आयात पर निर्भर थे, आज उनका निर्यात कर रहे हैं। इनमें मास्क, पीपीई किट और दवाओं के साथ टीके भी शामिल हैं। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में न केवल इनकी जानकारी दी कि देश ने महामारी का मुकाबला करने के लिए किस तरह पूरी तैयारी कर रखी है, बल्कि अभी घोषणा की कि 3 जनवरी में 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण का अभियान शुरू करने के साथ 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों के अतिरिक्त 60 साल से अधिक उम्र के उन लोगों के टीके की स्थिति खुराक भी दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। पूर्ण विराम। ऐसा किया जाना समय की मांग थी। पूर्ण विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में अन्य आयु वर्ग के लोग के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था की जाएगी और बच्चों के लिए भी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। पूर्ण विराम। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक लोगों को संक्रमण से बचे रहने के उपायों पर गंभीरता से अमल करना होगा ताकि उस पर लगाम लगी रहे, तीसरी लहर का खतरा दूर हो और आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर कोई बुरा असर ना पड़े। यह समझना होगा कि जान के साथ जीविका के साधनों को भी बचाने की जरूरत है। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।